Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Greeting someone you know, Part 6. Effective English Speaking Course by Tariq Aziz. 2 दिन से ग्रुप में नोट कर रहा था कि लोग सिर्फ हाउ आर यू बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। आई एम फाइन, हाउ आर यू, बस। तो मैंने सोचा इसके हवाले से थोड़ी सी विकेबलरी और थोड़ी सी सेंटेंसेस आपको दूं ताकि आप अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकें। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी से मिलते वक्त क्या क्या, कौन कौन से और किस तरह जुमले बनाते हैं। चाहे आप रेस्टोरेंट में मिलें, चाहे आप सिनेमा में जाके मिलें, वहाँ पर कौन कौन से जुमले इस्तेमाल करते हैं, या किस तरह किसी को देखकर जिसे आप जानते हैं क्या कहना है और किस तरह कहना है। आई विल टीच यू इन दिस वीडियो। मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। सो ग्रीटिंग समवन यू नो, इसका मतलब होता है जिसे आप जानते हो उससे मुलाकात करते हुए क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपने। यानी जब हम किसी से मिलते हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनसे हम क्या इंग्लिश में बोलें। चलें शुरू करते हैं। सिर्फ बोलना ही नहीं है, सवाल और जवाबात। इस वीडियो में सिर्फ यही नहीं बल्कि सवाल और जवाबात भी हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे जॉन, हाउ हैव यू बीन? हे जॉन, हाउ हैव यू बीन? याद रखिएगा, जब अंग्रेज़ ये जुमला बोलता है तो वो इतना स्लो नहीं बोलता जितना मैं आपसे बोल रहा हूँ। हे जॉन, हाउ हैव यू बीन? हे जॉन, हाउ हैव यू बीन? एक तो इस तरह कहा जाता है। दूसरा क्या होता है कि हैव को खा जाते हैं वो लोग। हे जॉन, हाउ यू बीन, बस इतना। तो इन दोनों का मतलब होता है अरे जॉन कहाँ थे, कैसे हो, या सलाम, कैसे हो। जिसका भी नाम आप लेना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जॉन इस्तेमाल किया, सलाम जॉन, कैसे हो। सो अरे जॉन तुम कैसे हो, क्या हो। अरे जॉन कहाँ हो, कैसे हो। तो इन सब का मतलब क्या है, हाउ हैव यू बीन। ओके, सो आज के बाद आपने हाउ आर यू सिर्फ नहीं बोलना बल्कि इन जुमलों का भी इस्तेमाल करना है जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। ये तो सभी जानते हैं। हाय बॉब, हाउ आर यू। हाय बॉब, हाउ आर यू। अरे बॉब कैसे हो, सलाम बॉब कैसे हो। यानी ये बंदे का नाम है, इससे पूछ रहे हैं कैसे हो। ओके, सो द थर्ड वन, हाय नैन्सी, व्हाट हैव यू बीन अप टू। हाय नैन्सी, व्हाट हैव यू बीन अप टू। सलाम नैन्सी, और सुनाओ क्या हो रहा है आजकल। नैन्सी सुनाओ क्या हो रहा है आजकल। ज़रूरी नहीं आप हाउ आर यू बोलते रहें। अरे यार क्या हाल है, कैसे हो, क्या हो रहा है। इन सब का मतलब है व्हाट हैव यू बीन अप टू। एंडी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू मैन। याद रखिएगा, ये हाउ आर यू मैन जब ही लगाना जब बंदा हो, लड़की रहो जब नहीं लगाना। ओके, सो एंडी, इतना तवील वक्त हो गया मिले हुए, कैसे हो यार। एंडी, इतना वक्त हो गया, कैसे हो मेरी जान। कहने का मकसद ये है कि आप किसी से बहुत वक्त बाद मिले हो तो उससे इस तरह कह सकते हो, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी वक्त गुजर गया हमें मिले हुए। हाउ आर यू मैन, तुम कैसे हो बंदे, यानी यार तुम कैसे हो। सही है, तो याद रखिएगा इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी वक्त, तवील वक्त गुजर गया बात किए हुए, देखे हुए, मिले हुए। ओके, सो जब भी आपने जुमला इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं, अगर आप किसी से मिलते हो अचानक, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे होते, अनएक्सपेक्टेड तौर पे किसी से मिलते हो, तो क्या इस्तेमाल करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे। हे जैक, इट्स गुड टू सी यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर। हे जैक, इट्स गुड टू सी यू,
व्हाट आर यू डूइंग हियर? जैक तुमसे मिलकर खुशी हुई और यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो या क्या हो रहा है? वॉट आर यू डूइंग हेयर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम ये नहीं कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम कहते हैं और क्या हो रहा है, और यहाँ क्या चल रहा है, और क्या काम, कैसी चल रही है ज़िंदगी। इस इन सब से मुराद क्या है? वॉट आर यू डूइंग हेयर। लेकिन इस जुमले से पहले लाजमी इट्स गुड टू सी यू लिखा होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी से मिले हो और मिलकर आप खुशी बयान कर रहे हो, और यहाँ कैसे? आप क्या बोलोगे? ओह, तुमसे मिलकर खुशी हुई और यहाँ कैसे? तो इसके लिए क्या बोलोगे? इट्स गुड टू सी यू। ओह, तुमसे मिलकर खुशी हुई। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, यहाँ कैसे? ओके, सो जैक तुमसे मिलकर खुशी हुई या तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और क्या चल रहा है, और यहाँ कैसे। इन सब का मतलब क्या है? इट्स गुड टू सी यू, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। एक और भी जुमला होता है जब हम किसी से अचानक मिलते हैं, कोई अचानक हमें मिल जाता है, तो हम उसके लिए कहते हैं व्हाट अ सरप्राइज, आई हैवंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम, हाउ हैव यू बीन। व्हाट अ सरप्राइज, क्या बात है यार, कितनी हैरानी की बात है, इतने अरसे बाद हम मिल रहे हैं, मैंने तुम्हें अरसे से नहीं देखा, कितनी हैरानी की बात है, मैंने तुम्हें अरसे से नहीं देखा, और कैसे हो, कैसी चल रही है ज़िंदगी। इन सब का मकसद, इन सब का मतलब क्या है? व्हाट अ सरप्राइज। यहाँ पे हैरानी जाहिर करनी है आपने, ये नहीं कहना ओ क्या बात है, अरे, इस तरह नहीं बोलना है, मतलब आपने हैरानी जाहिर करनी है। ओके, कैसे हो यार, कितने अरसे से तुम्हें देखा नहीं, कैसे हो, कितने अरसे से तुम्हें देखा नहीं, इसकी ये इंग्लिश है, आई हैवेंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम, हाउ हैव यू बीन। ओके, लेकिन आपने हैरान होकर ये बोलना है, यानी शौक, उई, तुम्हें मैंने यार काफ़ी अरसे बाद देखा, कैसे हो यार, इतने अरसे बाद, इतने अरसे कहाँ थे, कैसे हो। इन सब की इंग्लिश क्या है? व्हाट अ सरप्राइज, आई हैवेंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम, हाउ हैव यू बीन। ओके, नाउ अब ये तो थे सवाल, अब आपने सवाल नोट करने हैं, जवाबात भी नोट करने हैं, और फिर आपने कोशिश करनी है कि इनको किसी के सामने यूज़ करें। ओके, हाय स्टीव, माय नेम इज़ तारिक, इट्स नाइस टू मीट यू एज वेल। अगर कोई कहता है यार तुमसे मिलकर अच्छा लगा, इट्स गुड टू सी यू, तो आप उसको जवाब क्या बोल सकते हो? हाय स्टीव, माय नेम इज़ तारिक, मेरा नाम तारिक है, इट्स नाइस टू मीट यू एज वेल, तुमसे मिलकर भी खुशी हुई। लेकिन ये उस शख्स को आप बोलते हो जैसे आपको कोई इंट्रोड्यूस करा रहा है किसी से। जब आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और बताया जाता है यार ये स्टीव है, देखो यार ये, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराओगे? माय नेम इज़ तारिक, इट्स नाइस टू मीट यू एज वेल, आपसे भी मिलकर खुशी हुई। सिर्फ जिनका नाम आपने सुना हो, और जिनका आपने नाम सुना हो, जिन्हें आप जानते हो लेकिन वो आपको ना जानते हो, उनसे जब आप मिलते हैं तो ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, हाय स्टीव। स्टीव की जगह आपने कोई नाम, ये नाम है याद रखिएगा, जॉन, जैक, नैन्सी, ये सारे नाम है याद रखिएगा, जिसमें हाय के बाद या हे के बाद कोई भी चीज़ लिखी और कॉमा डलाओ, ये नाम होते हैं। ओके, सो स्टीव, मेरा नाम तारिक है, तुमसे भी मुझे मिलकर खुशी हुई। इट्स नाइस टू मीट यू एज वेल, तुमसे मिलकर भी मुझे खुशी हुई। उसके बाद आई हर्ड अ लॉट ऑफ अबाउट यू, आई हर्ड अ लॉट ऑफ अबाउट यू फ्रॉम जॉन, ही हैड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू से। याद रखिएगा ये जुमला बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और आप भी इस्तेमाल करें। आई हर्ड अ लॉट ऑफ अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। फ्रॉम जॉन, जॉन से मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आई हर्ड अ लॉट ऑफ अबाउट यू फ्रॉम जॉन, मैंने जॉन से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ही हैड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू से, वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें की हैं, या वो तुम्हारी बारे में बहुत अच्छी बातें करता है। कहते हैं ना, हम किसी से बोलते हैं यार तुम्हारे बारे में बड़ा सुना है,
तो इसका मतलब भी यही है, या तुम्हारे बारे में वो बहुत अच्छी बातें करता है, वो बहुत बहुत तुम्हारी तारीफ़ करता है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही हैड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू से। वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें करता है। सही है। वाओ, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन? इट सीम्स लाइक मोर देन अ ईयर। आई एम डूइंग प्रिटी वेल, हाउ अबाउट यू? वाओ, जब आप खुश होते, जब आप ये एक्सप्रेशन कहते हैं, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, कितना अरसा हो गया। इट सीम्स लाइक मोर देन अ ईयर, ऐसा लगता है साल से ऊपर हो गया या साल गुजर गए। आई एम डूइंग प्रिटी वेल, मैं अच्छा हूँ। हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो? कितना अरसा हुआ हो गया, ऐसा लगता है साल से ज़्यादा हो गया। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुम कैसे हो? तो ये तमाम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, इट सीम्स लाइक मोर देन अ ईयर, आई एम डूइंग प्रीटी वेल, हाउ अबाउट यू? नेक्स्ट देखें, अक्सर लोग शॉर्ट जवाबात देते, बहुत मुख्तसर से जवाबात। नॉट टू बैड, इतना भी बुरा नहीं। यानी पूछते ना, अगर कोई आपसे पूछता है हाउ हैव यू बीन, नॉट टू बैड, इतना भी बुरा नहीं चल रहा। व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग, नॉट टू बैड, इतना भी बुरा नहीं, बस अच्छा हूँ। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अगर आप किसी से अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, कैसे चल रहे हो, क्या हो रहा है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, तो कैसे उसका जवाब देंगे, ज़रा देखें। द सेम एज़ यूजुअल, अगर आपसे किसी ने कोई पूछता है व्हाट यू हैव बीन अप टू, यानी क्या हो रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, इन तमाम के जवाब आप क्या लिखेंगे या क्या बोलेंगे? द सेम एज़ यूजुअल, जैसे कि पहले था वैसा ही हूँ, वही खाल वही गोश्त। ओके, सो इसके अलावा अगर थोड़ा सा आप बड़ा जुमला इस्तेमाल करना चाहते हैं, आई एम प्रिटी बिजी एट वर्क दीज डेज। आपसे पूछा जा रहा है क्या हो रहा है, ये जवाब हाउ आर यू के लिए नहीं है, ये जवाब है हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ हैव यू बीन अप टू। सो इनका जवाब क्या होना चाहिए, इन सवालात के जवाब क्या होने चाहिए? आई एम प्रिटी बिजी एट वर्क दीज डेज, मैं आजकल कामों में मसरूफ़ हूँ। अदरवाइज़ बट अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ ग्रेट, लेकिन बाकी सब खैर खैरियत है, सब ज़बरदस्त है। बस थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ यार, लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। आई एम डूइंग वेरी वेल, मैं काफ़ी अच्छा हूँ और ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, कामों में लगा हुआ हूँ। अगर आप किसी शख्स को रेस्टोरेंट में देखें तो आप उससे क्या सवालात करेंगे? डू यू कम टू दिस रेस्टोरेंट ऑफन, डू यू कम टू दिस रेस्टोरेंट ऑफन, क्या तुम इस होटल में अक्सर आते हो? पहला तो ये सवाल कर सकते हैं आप। लेकिन अगर मूवी पर हैं, यानी किसी थिएटर में आप किसी को देखते हैं, तो क्या सवाल करेंगे? व्हाट मूवी डिड यू come to see, what movie did you come to see, तुम कौन सी मूवी देखने आए हो या कौन सी मूवी देख कर आए हो? ओके, अब जवाब क्या होता है? पहले तो रेस्टोरेंट का जवाब सुन लें। यानी अगर आपसे कोई पूछता है यार तुम अक्सर इस होटल में आते हो, और क्या इत्तेफाक है तुम इस होटल में आए हो? आई हैव बीन हेयर अ कपल ऑफ टाइम्स बट आई डोंट कम on a regular basis. I have been here a couple of times. मैं यहाँ काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ। But लेकिन I don't come on a regular basis. लेकिन मैं रोज़ाना नहीं आता यहाँ। मैं काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ लेकिन मैं रोज़ नहीं आता यहाँ। I come pretty often. मैं कभी कभार आता हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट रेस्टोरेंट, ये मेरा पसंदीदा होटल है। तीसरा जवाब क्या है? आई कांट बिलीव वी हैवेंट सीन ईच अदर बिफोर, आई कम हियर ट्विस अ वीक। आई कांट बिलीव वी हैवेंट
seen each other before. I come here twice a week. मैं यकीन नहीं कर सकता कि हम एक दूसरे से पहले नहीं मिले हैं क्योंकि मैं हर हफ्ते में 2 दफ़ा यहाँ आता हूँ. I came here to see संजू movie. How about you? अगर फिल्म के लिए, अगर मूवी का जवाब देना, जैसे मैंने सवाल किया था ऊपर कि कौन सी मूवी देखने आए हो, तो आपने यहाँ जवाब क्या दिया, आई केम हेयर टू सी संजू, या आपने फिल्म का नाम लगाना संजू की जगह. मैं यहाँ फिल्म देखने आया था संजू, या मैं संजू के लिए आया था फिल्म देखने के लिए. आप अक्सर लोग बोलेंगे सर वॉच का लफ्ज़ क्यों नहीं लगाया, तो ये फ़िक्स फ्रेजेस हैं, यानी फ़िक्स जुमले हैं जिनमें अभी देखी नहीं है. मैंने सिर्फ उसको बताया कि मैं यहाँ देखने आया हूँ. जब फिल्म देखने की बात होगी, तो जब हम फिल्म देख रहे होंगे उसके लिए हम वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. सही है. हाउ अबाउट यू, तुम कैसे आए हो, या हाउ अबाउट यू का मतलब तुम सुनाओ या तुम कैसे आए हो. हाउ अबाउट यू के 2 मतलब हैं, तुम कैसे आए या तुम सुनाओ. ओके. आई केम हियर टू सी संजू. हाउ अबाउट यू. नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स. आज के बहुत ही ज़बरदस्त सुनहरी अल्फाज हैं. ट्रस्ट इज़ लाइक अ सर्जरी. इट hurts but it heals. Lies is like a painkiller. It gives instant relief but has side effect forever. Trust is like a surgery. It hurts, ये बहुत तकलीफ देता है, but it's heal, लेकिन ये सकून भी देता है, मरहम भी लगाता है, यानी आपकी तकलीफ़ को दूर भी कर देता है. ये तकलीफ़ देता है लेकिन आपकी तकलीफ़ को दूर भी कर देता है. लाइज इज़ लाइक अ पेन किलर. ये जो झूठ है ये एक पेन किलर की तरह है. पेन किलर होते हैं ना जो आपके दर्द को फ़ौरन मिटा देती है. इट गिव्स, ये देता है, इंस्टेंट रिलीव, थोड़ी देर के लिए आपको छुटकारा हासिल करा देता है दर्द से. बट हैज़ साइड इफ़ेक्ट फॉर एवर, लेकिन इसके जो असरात होते हैं वो सारी ज़िंदगी रहते हैं. तो सच ऐसा है जो बहुत तकलीफ़ देता है लेकिन साथ ही साथ आपको आपका इलाज भी करता है. लेकिन झूठ एक ऐसा पेन किलर है, एक ऐसी तकलीफ़ दे दवा है जो छुटकारा तो दे देती है लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आपकी परेशानी का बाइस बन जाती है. नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस ऑफ द डे. आज के सवालात हैं. व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन. व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, आपने इस लेसन से क्या सीखा. विच सेंटेंस डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा जुमला बहुत अच्छा लगा, बताइएगा ज़रूर. वाई डज द ट्रुथ हर्ट, जो सच है वो तकलीफ़ क्यों देता है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखें. अस्सलामु अलैकुम.